guys. Today we are going to begin with the lesson number 1, that is words, word groups, and sentences. So, as you all know, every word has a different meaning. So, what is a word? When we combine many letters, it forms a word. A word has a meaning. So, let's begin with this lesson. Here, a word consists of certain letters that carry a meaning. एक वर्ड में बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो क्या कैरी करते हैं, उनमें इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है. So here, man, ball, girl, sun, go, come and end. So words generally gather themselves into a group to convey ideas. ये अपने आप को words क्या करते हैं, एक साथ gather करते हैं एक ग्रुप में, जो क्या कन्वे करते हैं, आइडियाज कन्वे करते हैं, उसको सेंटेंस कहते हैं. Some group of words convey complete thoughts while some other convey only partial and incomplete thoughts. तो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या करते हैं, कन्वे करते हैं कंप्लीट थॉट्स को, और while some other कन्वे क्या करते हैं, पार्शियल और इनकम्प्लीट थॉट्स को कन्वे करते हैं. नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग. लीव्स. लीव्स क्या है, जो पत्तियां होती है. तो ये क्या एक सिंगल वर्ड है आपका. ग्रीन लीव्स क्या है, ये ग्रुप वर्ड ग्रुप हो गया जहाँ 2 वर्ड्स आ गए. लीव्स और ग्रीन कलर, ये क्या है, वर्ड ग्रुप है ये भी. नाउ ये क्या, लीव्स क्या है, सिंगल वर्ड, इसमें सिंगल वर्ड है. नाउ सेकंड वाले में क्या है, इसमें 2 वर्ड्स है, और थर्ड वाले में क्या है, वो भी वर्ड ग्रुप है क्योंकि उसमें बहुत सारे उसमें 4 वर्ड्स हैं. सो इट इज अ वर्ड ग्रुप. सेकंड वन इज अ वर्ड ग्रुप. द वर्ड ग्रीन क्या है आपका, ग्रीन क्या है आपका एडजेक्टिव है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आपके किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लीच को, व्हिच डिस्क्राइब द वर्ड लीच. हैज so C has 4 words like leaves of green color. 4 words आ गए. The group of words of green color describe the word needs. किसको डिस्क्राइब कर रहा है, needs को डिस्क्राइब कर रहा है. So किसका वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है. It does the work of an adjective. So such a word group is called a phrase. एक group of words को हम क्या कहते हैं, phrase कहते हैं. Now in example, now see the phrase of the phrase ऑफ ग्रीन कलर, ये क्या आपका एडजेक्टिव फ्रेज है. ऑफ ग्रीन कलर क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. नाउ सिमिलरली देयर कैन बी नाउन फ्रेजेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस टू. नाउन फ्रेजेस भी हो सकते हैं और आपके एडवर्ब फ्रेजेस भी हो सकते हैं. सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस. So first of all, what is a phrase? A phrase is a group of words. These words together convey a specific meaning, but not complete meaning. A phrase has no finite verb. एक फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होते. इसका एक कई कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वे करते हैं एक स्पेसिफिक मीनिंग को, बट नॉट कंप्लीट मीनिंग. कंप्लीट मीनिंग को ये स्पेसिफाई नहीं करते, ना कन्वे करते. नाउ हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस लाइक इन द इवनिंग. व्हाट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग का मन तो है और मीनिंग तो है, बट व्हाट इन द इवनिंग. Thus at sunset by the riverside across the road within a day in the east on the hill. In group of words का मीनिंग तो है बट ये कंप्लीट मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहे. सो ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या हो गए, फ्रेज हो गए. नाउ क्लॉज क्या होते हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रुप्स. लीव्स विच आर ऑफ ग्रीन कलर. लीव्स जो किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की है. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर ऑफ ग्रीन कलर आल्सो एक्ट एज एन एडजेक्टिव. विच आर ऑफ ग्रीन कलर किस एक्ट करे, एडजेक्टिव का एक्ट करे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इट डिफर्स फ्रॉम फ्रेज इन अ फॉर्म. एक फ्रेज की तरह एक फॉर्म में इट हैज अ वर्ब, इट्स अ वर्ब भी और एक सब्जेक्ट भी है, बट स्टिल इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंटली. अपने आप स्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है. डज नॉट लाइक अ सेंटेंस. इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ कंप्लीट थॉट. एक पार्ट लग रहा है, कंप्लीट थॉट का एक पार्ट लग रहा है क्योंकि सेंटेंस नहीं लग रहा. सो इट इज नॉट अ सेंटेंस बट इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये सेंटेंस नहीं है बट एक पार्ट है सेंटेंस का. सच अ वर्ड ग्रुप इज कॉल्ड अ क्लॉज. इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं. अ क्लॉज इज अटैच्ड टू अनदर क्लॉज. एक जो क्लॉज होता है अटैच होता है दूसरे क्लॉज से ऑफ अदर क्लॉज. Observe the following words group that form a sentence. So leaves which are of green color made food for the plant. जो leaves green color की होती है वो क्या बनाती है, फूड बनाती है plants के लिए. So ये क्या हो गया आपका, एक clause है. So which are of green color. What is a clause? A clause is a group of words which forms part of a sentence and contains a finite verb. तो क्या फॉर्म करता है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर्म करता है जिसमें क्या होता है, कंप्लीट आपका फाइनाइट वर्ब होती है. नाउ रीड द फॉलोइंग एग्जांपल. शी शुड नॉट कम बिकॉज शी वॉज इल. उसको नहीं आना चाहिए क्योंकि वो बीमार है.
Now I gave her the book which she needed. मैंने उसको वो बुक दी जो उसको चाहिए थी. So these are the clauses. Each of the preceding sentence have two clause. हर preceding sentence में क्या होता है, दो clauses होते हैं. She could not come because she was ill. वो नहीं आ पाई क्योंकि वो बीमार थी. I gave her the book which she needed. मैंने उसको वो बुक दी जो उसको चाहिए थी. So these two clauses are added to make a complete sentence. इन दो clauses को एक साथ ऐड करके हम क्या बना देते हैं, complete sentence बना देते हैं. A clause can also act as a noun, adjective or an adverb. एक clause एक noun की तरह भी act कर सकता है, adjective की तरह भी और एक adverb की तरह भी. Now with the clauses in the following sentences. He is sure that he will pass. ये क्या है आपका noun clause है, वो sure है कि वो pass हो जाएगा. She is the girl who secured the first rank. ये वो वाला जिसे first rank secure कर दी है, क्या adjective clause हो गया. He knocked at the door when we were about to sleep. उसने knock करा door पे जब हम सोने वाले थे, तो ये क्या हो गया आपका adverb clause हो गया. When we were about to sleep. आपका reason आ रहा है ना. Now sentence. What are sentences? There is a bigger word group. इसमें क्या होता है, clause से बड़ा bigger word group होता है. Then a clause is has a subject. इसमें subject होता है complete verb. some complete verb भी होती है with the enlargements also, and it expresses a complete thought. और एक sentence क्या रहता है, एक complete thought को express करते हैं. It can stand on its own independently. अपने आप एक form में stand कर सकते हैं. Like phrase को किसी और चीज की need होती है, उसको complete meaning वो convey नहीं कर रहा होता, but sentence एक complete meaning convey करता है. Now such a word group is called as sentence. जो इस तरह के word group होते हैं जो independently stand कर सकते हैं अपने आप, उनको हम क्या कहते हैं, sentence कहते हैं. Now a group of words that makes a complete sense or expresses a complete thought independently is called a sentence. जो group of words होते हैं जो क्या करते हैं, stand करते हैं independently और एक complete sense बनाते हैं, और जो express कर रहे थे complete thought को, उसको हम sentence कहते हैं. Now words order in a sentence. The order of words in a sentence is very important. जो order होता है words का एक sentence में, वो बहुत important होता है. An improper order of words either makes no sense or gives a wrong idea. जो एक improper word इम्प्रॉपर ऑर्डर होता है वर्ड का जो एक साथ होता है, वो एक ना तो कोई कंप्लीट सेंस दे रहा होता है ना कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस कर रहा होता. सो हेंस व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग वर्ड्स शुड बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. ये जब आप वर्ड्स को लिख रहे होते हो या बोल रहे होते हो, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए. Now the subject. So the subject usually comes at the beginning of a sentence and it is followed by the verb. जो एक subject होता है कब क्या आता है, subject आपके sentence का beginning में आता है, उसका end में क्या होता है, एक verb से follow हो रहा होता है. Like she क्या हो गया, subject हो गया. Sings is the verb. All the boys are playing. All the boys क्या आपका subject है, और are playing क्या हो गया आपका verb हो गया. Rita and Reena क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया. हैव गॉन टू स्लीप क्या हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई. हैव गॉन इज वर्ब. नाउ द सब्जेक्ट में हैव जस्ट वन वर्ड. एक सब्जेक्ट में वन वर्ड भी हो सकता है, और इट मे बी एनलार्ज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं. नाउ एवरी ट्रांजिटिव वर्ब शुड बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. जो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है हमेशा एक ऑब्जेक्ट से फॉलो होनी चाहिए. लाइक द चाइल्ड इज ईटिंग आ बनाना. आ बनाना क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया. ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आ गया. She writes poems in her spare time. क्या लिखती है वो, poems लिखती है. तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. If there are two objects, the indirect object should be placed before the direct object. अगर वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो प्लेस होना चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले. लाइक रितु आस्क्स द टीचर आ क्वेश्चन. द टीचर क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. The traffic policeman showed us the way. सो अस क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. द वे क्या हो गया, जो हमें डायरेक्ट हमें देखना था वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. व्हेन एन एडजेक्टिव इज एट्रीब्यूट, जब आपका एक एडजेक्टिव एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूटिव होता है, वो कब आता है, वो नाउन से पहले आता है जिसको क्वालिफाई कर रहा होता है. नाउ लाइक द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. एनिमल क्या है आपका नाउन है, तो फेथफुल क्या हो गया एडजेक्टिव है. सो I love to wear a blue shirt. So blue is the adjective and shirt is the noun. Now when the adjective is used predictably, तो आपका adjective predictably use होता है, वो कब आता है, verb after the verb, वो verb के बाद आता है. Like
Maths are useful. The streets are narrow. कि maths का useful है और useful क्या है आपका एडजेक्टिव है जो प्रेडिक्टिवली यूज हो रहा है वर्ब के बाद। नाउ इज एमआरबीएल की वर्ब होती है ना, द स्ट्रीट्स आर नैरो, आर भी वर्ब होगी, नैरो इज द एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव फ्रेज और क्लॉज शुड कम आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज, जो कब आने चाहिए उस वर्ड के बाद जिसको वो क्वालिफाई कर रहे होते हैं। प्रिया इज अ गर्ल विद अ स्माइलिंग फेस। आई हैव अ फ्रेंड हु इज वेरी इंटेलिजेंट। प्रिया इज अ गर्ल विद अ स्माइलिंग फेस क्या है आपका एडजेक्टिव, फ्रेज और क्लॉज भी हो सकता है, फ्रेज भी और क्लॉज भी हो सकता है। सो ये कब आता है आपका वर्ड के बाद और जिसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल या को क्वालिफाई कर रहा है ना उसके बाद आया इसलिए। व्हेन एन एडवर्ब इज प्लेस्ड क्लोज टू द वर्ड इट मॉडिफाई, एडवर्ब उसके पास प्लेस होता है जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा होता है। सम पीपल नेवर टेल लाइज, पीपल को क्वालिफाई कर रहा है। शी इज टू लेजी टू वर्क। Now, when an adverb modifies an entire assertive sentence, जब एक adverb कहता था modify करता है एक entire assertive sentence को, वो कहाँ पे placed होता है? Beginning में placed होता है, like luckily पूरे sentence को वो कर रहा है, modify कर रहा है। We escaped unhurt, हमें बिना चोट लगे हम बच गए। Certainly, it was a narrow escape. Now, in WH question, the question word should come at the beginning. WH questions में क्या होता है? Question word कब आता है? Beginning में आता है, and then the auxiliary verb and the subject as. Like, where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you क्या आपके? WH हो गए ना? Where WH question हो गया? Now, auxiliary verb you हो गई. Why did she to come here? Now, but questions whose answers are in yes or no, जो questions इनके आंसर yes or no में आता है, the auxiliary verbs come at the beginning. वहाँ पे auxiliary verb कहाँ पे आती है? Beginning में आती है. Like did का आंसर yes or no में आता है. Like did it rain yesterday? Yes और no का आंसर आप दे सकते हो इसमें. Have you ever gone to Mumbai? क्या आप कभी मुंबई गए हो? So for the sake of emphasizes, the usual words order is sometimes changes. अपने emphasizes के sake के लिए जो usual word order है वो कभी-कभी change हो जाता है. Like strange are way of God. Strange are the ways of God. Down went the ship. Blessed are the poor. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you. See you in the next class.